नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे इसरो की। इसरो को अभी अपना पिछला लॉन्च किए हुए 2 हफ्तों से कम ही समय हो रहा है, जिसमें कि GSLV Mark 3 D2 को लॉन्च किया गया था और इसके द्वारा GSAT-29 को अंतरिक्ष में भेजा गया था, जो कि भारत की एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और अब 29 नवंबर को फिर से एक नया मिशन इसरो का होने वाला है, जिसमें कि इसरो की खुद की बनाई हुई एक सैटेलाइट जिसका नाम है हाइसिस यानी कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसके साथ 30 अलग अलग प्रकार की सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी, जो कि विदेशी सैटेलाइट होंगी। इन 30 सैटेलाइट्स में 23 सैटेलाइट अमेरिका की होंगी। इसके अलावा जो 7 सैटेलाइट हैं वो अलग अलग देशों की हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया की जो सैटेलाइट है वो सेंचुरी 1 है। इसके अलावा कनाडा की सैटेलाइट है, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड और स्पेन की अलग अलग प्रकार की सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाएगा, जिनके अलग अलग प्रकार के काम होंगे। इनमें जो मैक्सिमम सैटेलाइट हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेटरी की तरह इस्तेमाल की जाने वाली है और इंटरनेट ऑफ थिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनियों की है। वहीं बात करें जो 23 अमेरिकन सैटेलाइट है, उसमें सिसेरियो 8 है, जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी यूएस के द्वारा, यूएस की किसी कंपनी के द्वारा। फ्लॉक 3R है, जिसकी संख्या होने वाली है 16 और यह एक नैनो सैटेलाइट होने वाली है, यह भी अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल 1 जिसकी संख्या केवल 1 होगी, यह भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और अमेरिका की सैटेलाइट है। इसके अलावा HSAT-1 होगी, जिसकी संख्या 1 होगी और यह इंटरनेट ऑफ थिंग कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी की है। और 4 लेमूर सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी, जो कि वेसल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है और यह भी अमेरिका की ही सैटेलाइट है। अभी जो इसका समय निर्धारित किया गया है वो श्रीहरिकोटा से 9:58 पे किया गया है। सुबह यह लॉन्च होगा और 29 नवंबर 2018 को होगा। इसका जो लॉन्च है वो PSLV C-43 के द्वारा किया जाएगा, जिसकी पेलोड क्षमता 1750 किलोग्राम की है। इसमें 2 एल्टीट्यूड पे सैटेलाइट्स को छोड़ा जाएगा। जो हाइसिस सैटेलाइट है, इसरो की सैटेलाइट है, जिसका वजन 261 किलोग्राम का है, उसको 636 किलोमीटर की पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में बैठाया जाएगा। इसके अलावा जो विदेशी सैटेलाइट हैं, जिनकी संख्या 30 है, उनको भी पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ही बैठाया जाएगा, पर वो एल्टीट्यूड में 503 किलोमीटर पर होंगी। इस PSLV C-43 की खास बात यह होगी कि यह कोर एलोन वेरिएंट होगा, यानी कि इसमें जो 6 स्ट्रैप ऑन मोटर फर्स्ट स्टेज में इस्तेमाल किए जाते हैं उनका इस्तेमाल नहीं होगा। और यह 13वां ऐसा मिशन होने वाला है जिसमें PSLV के कोर एलोन वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाएगा। हाइसिस के बारे में यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। यह इस प्रकार की सैटेलाइट है जिसका इस्तेमाल अर्थ ऑब्जर्वेशन में भारत करेगा, पर यह उन सैटेलाइट से अलग है जिसमें केवल और केवल इमेजिंग की जाती है। इसमें इमेजिंग प्रकाश की उस फ्रिक्वेंसी के लिए किया जाएगा जिसमें कि इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी आती है, और ऐसे प्रकाश जिनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं या नॉर्मल कैमरे से नहीं देख सकते हैं, उस प्रकार की तस्वीर लेने योग्य कैमरा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसका इस्तेमाल हमारे पर्यावरण में हो रहे चेंजेस, उनमें जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा खेती में, एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे ग्लेशियर्स की ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाएगा और हमारे समुद्री क्षेत्रों के ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अब लगातार 1 साल तक इसरो के इस प्रकार के लॉन्च होते रहेंगे। 1 महीने में 2 लॉन्च इसरो के द्वारा प्रोग्राम किए गए हैं। इस महीने का 1 लॉन्च हो चुका है, अब दूसरा लॉन्च 29 नवंबर को कर लिया जाएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे नासा द्वारा मार्स में भेजा गया इनसाइट स्पेसक्राफ्ट की। वो मार्स की सतह पर अब उतर चुका है। ट्यूसडे को लगभग 1:30 पर यह मार्स की सतह पर उतरा। इस स्पेसक्राफ्ट की एक खास बात यह है कि विश्व के कई देशों से नाम मांगे गए थे उनकी जनता के, और उन देशों की जनता ने अपने अपने नाम इंटरनेट पे नासा को भेजे थे और उनके नाम इस स्पेसक्राफ्ट में लगी एक चिप में भेजा गया है, जो कि इस एयरक्राफ्ट के लैंडर की हल के ऊपर में लगा हुआ है। इसमें जो नाम गुदे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा एक सिलिकॉन वेपर पे गुदे हुए हैं, और लगभग 24 लाख लोगों ने अपने अपने नाम इस वेफर में लिखने के लिए भेजे थे, जिसमें कि यूएस का सबसे पहले नंबर था, उसमें 6 लाख लोगों ने अपने नाम भेजे थे। चाइना का दूसरा नंबर था जिसमें कि 2 लाख लोगों ने अपने नाम भेजे थे, और भारत का उसमें तीसरा नंबर था जिसमें कि 1 लाख से ऊपर लोगों ने अपने नाम भेजे थे। और
इनके नाम अब मार्स पर पहुंच चुके हैं। तो यदि आप व्यूअर्स में किसी का भी नाम इस इनसाइट स्पेसक्राफ्ट में गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे साउथ कोरियन कंपनीज और भारत की कंपनी के डिफेंस प्रोडक्शन में कॉपरेशन को लेके। साउथ कोरिया की एक कंपनी है कोरियन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वो चाहती है HAL के साथ अपना एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाना जिसका नाम है KT-1। कुछ खबरों में मैंने आपको यह बताया था कि भारत KT-1 खरीद सकता है। 2011 में ही इसको चूज किया गया था भारत के द्वारा, पर अभी तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को नहीं दिया गया है। यह कंपनी एरो इंडिया 2019 में भाग लेने वाली है और अपने लुभावने ऑफर इसने भारत के सामने रखना स्टार्ट कर दिया है। उसका कहना है कि कोरिया में इस प्रकार की कोई नियम नहीं है कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना की जा सके, तो उनका कहना साफ साफ है कि टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर कर सकते हैं और भारत के साथ, भारत की HAL के साथ एक प्रॉपर कॉपरेशन को लेके इस एयरक्राफ्ट को भारत में ही निर्माण करने के वो पक्ष में हैं। आपको पता होगा कि माइन स्वीपर वेसल भी हम साउथ कोरिया से लेने वाले हैं, अभी बात चल रही है। इसके अलावा फ्लीट सपोर्ट वेसल भी हम कोरिया के साथ मिलकर बनाने वाले थे, पर उस पे भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो आगे आने वाले समय में हमें और ज्यादा डिफेंस कॉपरेशन देखने को मिल सकता है साउथ कोरिया और भारत के बीच में। अभी जो कॉपरेशन निकल कर सामने आया है वो K9 वज्रा T का निकल कर आया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है वो। इसको L&T ने हनवा टेकविन के साथ मिलकर बनाया है और आर्मी में इसको इंडक्ट कर लिया गया है अभी रिसेंट में। भारत के द्वारा म्यांमार के साथ मई 2012 में एक MOU पे साइन हुआ था जिसमें कि भारत म्यांमार को बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हर साल $5 मिलियन देगा और लगभग $25 मिलियन इसके तहत दिए जाएंगे और 5 सालों में यह बराबर म्यांमार को बांटे जाएंगे। तो उसका चेक भारत ने म्यांमार के बॉर्डर अफेयर्स मिनिस्टर को सौंप दिया है, जिसका निर्माण वो बॉर्डर रीजन में डेवलपमेंट में करेंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत बॉर्डर रीजन में स्कूलों का निर्माण होना है, हेल्थ सेंटर का निर्माण होना है, ब्रिजेस का निर्माण होना है और यह सभी निर्माण भारत के पैसों से होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुल $25 मिलियन म्यांमार को दिए जाएंगे। अभी जो चेक दिया गया है वो $4.95 मिलियन का दिया गया है और धीरे धीरे हर साल 5-5 मिलियन इस प्रकार से करके 25 मिलियन पूरे कर दिए जाएंगे। हमारी अगली खबर भारत और मालदीव के अच्छे होते रिश्तों को लेकर आ रही है। 17 दिसंबर को उनके जो अब करंट के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर सोली, वो भारत का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले आपको पता होगा प्रधानमंत्री मोदी उनके ओथ सेरेमनी में गए थे और अब रिटर्न में उनके प्रेसिडेंट हमारे देश में आ रहे हैं और उनके साथ साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कुछ पैसों के लेन देन पर बात होने वाली है और ये किस प्रकार के पैसे होने वाले हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले की सरकार, जो यामीन की सरकार चल रही थी, उसमें चाइना से बहुत ज्यादा कर्ज लिया गया था। कर्ज के तौर पे प्रोजेक्ट लिए गए थे और चाइना ने काफी प्रोजेक्ट वहां पर बनाने स्टार्ट कर दिए गए थे और एक अनुमान के मुताबिक लगभग $3.2 बिलियन का वहां पर उनको कर्ज हो चुका है, जो कि प्रति व्यक्ति $8,000 का कर्ज माना जा सकता है उस देश पर। जबकि चाइना का कहना है कि केवल ये कर्ज की राशि 1.5 बिलियन ही है। अभी इस राशि पे कोई कंक्लूजन निकलकर सामने नहीं आया, किसी को भी नहीं पता चल रही है कि ये राशि कितनी की है। पर यह दौरा यह कंफर्म कर देता है कि मालदीव अब भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। चाइना के जो कर्ज के बोझ के नीचे वो दबा चला जा रहा है, उसके जाल में फंसता चला जा रहा है, उससे निपटने के लिए उसने भारत को चुना है और जो मालदीव की इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है उसको वो सामने रख रहे हैं, क्योंकि भारत ही पहला ऐसा देश होने वाला है जहां पर उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के बाद, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के बाद, पहला दौरा अपना सुनिश्चित किया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।